1958 डेनमार्क में एक डॉक्टर्स की टीम एक बंदर को अपने लैब में लाती है और उसके ऊपर कुछ रिसर्च शुरू कर देती है। A handful of monkeypox cases have been reported or are suspected in Britain, Portugal, Spain and the US. इसे मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता है। इस तरह से एक नई बीमारी दुनिया में दाखिल हो जाती है। 9 महीने के बच्चे में रिपोर्ट किया जाता है। 10 पेशेंट्स को मौत की घाट उतार देता है। सबसे पहला केस लाइबेरिया के एक बॉर्डर के करीब एक गांव में 46 साल एक क्लैड 1 और एक क्लैड 2 बीमारी अब तक 18 मुल्कों में फैल चुकी है। 1958 डेनमार्क में एक डॉक्टर्स की टीम एक बंदर को अपने लैब में लाती है और उसके ऊपर कुछ रिसर्च शुरू कर देती है। A handful of monkeypox cases have been reported or are suspected in Britain, Portugal, Spain and the US. जब उसकी रिसर्च करते करते वो देखते हैं कि उस बंदर में कुछ छोटे छोटे से पॉक्स पाए जा रहे हैं, तो उन पॉक्स को जब वो क्लोजली स्टडी करते हैं तो उससे पता चलता है कि ये एक डिजीज है जो इंसानों में आराम से फैल सकता है। इसको देखते ही देखते वो लोग इस डिजीज को एक नाम दे देते हैं जिसे मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता है। मंकी पॉक्स ये एक ऐसी बीमारी है जो स्किन के अंदर छोटे छोटे पॉक्स बना के वो कर देती है और इसके डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। बट ये बीमारी यहीं तक नहीं रुकती। इस बीमारी को जब इजाद किया जाता है इस तरह से एक नई बीमारी दुनिया में दाखिल हो जाती है। और 1970 में इसका सबसे पहला केस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक 9 महीने के बच्चे में रिपोर्ट किया जाता है अफ्रीका के अंदर। जब ये केस रिपोर्ट होता है तो उसके बाद ये डिजीज वेस्ट अफ्रीका के अंदर बहुत तेजी से फैलता जाता है। ये 100 में से 10 लोगों को मौत की नींद सुला देता है। उसके अलावा ये बीमारी यहीं नहीं रुकती। इस बीमारी को जब कंट्रोल में लाया जाता है, लेकिन 2022 में एक दफा ये फिर बीमारी आती है जिसकी वजह से इमरजेंसी वर्ल्ड में लगा दी जाती है। लेकिन ये उस वक्त इतनी फैली भी नहीं थी, तो इस वजह से इसको ज्यादा मकबूलियत नहीं मिली दुनिया में। ये डिजीज अपने 100 में से 10 पेशेंट्स को मौत की घाट उतार देता है, यानी कि उनकी जान ले लेता है। उसके अलावा ये बीमारी यहीं नहीं रुकती। जी हाँ नाजरीन, ये बीमारी 1 जुलाई 2024 को एक दफा फिर से हमारे सामने आके खड़ी हो गई है। 1 जुलाई 2024 को एक 46 साला शख्स जो डॉक्टर को नॉर्मल चेकअप कराने जाता है, तो उसे उस तरह के जब छोटे मोटे उसके सिम्टम्स डॉक्टर्स देखते हैं तो उसे बताते हैं, उसे डिक्लेयर करते हैं कि उसे सबसे पहला केस लाइबेरिया के एक बॉर्डर के करीब एक गांव में एक 46 साला शख्स में रिपोर्ट किया जाता है। उसके चंद दिनों बाद ही एक नया केस एक 20 साल लड़के में भी रिपोर्ट किया जाता है जो 14 जुलाई को रिपोर्ट किया जाता है। इस तरह देखते ही देखते ये बीमारी अब तक 18 मुल्कों में फैल चुकी है, जिसमें पाकिस्तान भी सरफहरिस्त है। इसका जो अफ्रीका के बाहर सबसे पहला केस जो अफ्रीका के बाहर रिपोर्ट किया गया वो स्वीडन में रिपोर्ट किया गया। मंकी पॉक्स एक ऑर्थोपॉक्स वायरसेस के ग्रुप से ताल्लुक रखता है और उस ग्रुप में और भी बहुत सारे वायरसेस पाए जाते हैं, जैसे कि वेरियोला जिसमें स्मॉल पॉक्स और उसके अलावा काउपॉक्स जैसी बीमारियां पाई जाती हैं। तो 1970 के बाद से ये अब एक दफा 2022 में भी एक दफा इसने छोटा सा अटैक किया था जिसको रिकवर बहुत जल्दी कर लिया गया। मंकी पॉक्स बहुत ही सीवियर बीमारी है और ये अपने 100 में से 10 लोगों को मौत के घाट उतार देती है। इसके अंदर 2 टाइप्स होती हैं, एक क्लैड 1 और एक क्लैड 2। क्लैड 1 जो होता है वो बहुत सीवियर टाइप का होता है जिसमें बॉडी के अंदर बहुत जल्दी सिम्टम्स जाहिर हो जाते हैं, और क्लैड 1 में आपकी बॉडी में जो पेन वगैरह या जो रैशेज होते हैं वो बहुत हाईली ग्रो करते हैं। और उसके अलावा क्लैड 2 जो है वो थोड़ा सा कम होता है जिसका रेशो जो है डेथ रेशो जो है वो 3 to 6% होता है, यानी कि 100 में से 3 या 6 लोग मार देता है। उसके अलावा इसके डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं और ये डिफरेंट तरीके से फैलता है। जब अफ्रीका के अंदर 1970 के अंदर जब अफ्रीका में ये केस लिया गया तो इसको बहुत जल्द रिकवर कर लिया गया, लेकिन 2022 में भी इसको रिकवर कर लिया गया। 1 जुलाई 2024 को एक दफा फिर ये वापस दुनिया के अंदर दाखिल होता है। तो ना देखते देखते अफ्रीका में बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं, कीनिया वगैरह इस तरह की कंट्रीज में।
اس کے علاوہ افریقہ سے باہر جو ہے سب سے پہلا کیس جو ہے وہ سویڈن میں رپورٹ ہوتا ہے. سویڈن میں جیسے ہی رپورٹ ہوتا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ایمرجنسی ورلڈ میں نافذ کی جاتی ہے. الجزیرہ کی رپورٹ کی اب تک کی رپورٹ کے مطابق 18 کنٹریز جو ہیں وہ اس کی لپیٹ میں آ چکی ہیں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے. پاکستان کے اندر سب سے پہلا کیس جو ہے وہ ابھی سسپیکٹڈ رپورٹ کر دیا گیا ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی طرف سے خیبر پختونخوا کے اندر، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ لڑکا گلف کنٹری سے ہوتا ہوا آیا ہے، تو اس وجہ سے اس کے اندر وہ سمٹمز اس کے ہاتھ وغیرہ میں پاکس وغیرہ پائے گئے. اس کے جو بیسکلی سمٹمز ہوتے ہیں وہ آپ کے ہاتھوں میں ریشز یا اس کے علاوہ آپ کی ٹونسلز وغیرہ، آپ کی باڈی کا سوج جانا، یا اس کے علاوہ آپ کے جو باڈی کے اندر پاکس وغیرہ اور آپ کے باڈی کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں اس کے اندر تھوڑے سے ریشز وغیرہ یا پین وغیرہ جنریٹ کرتا ہے. تو اس طرح کے سمٹمز سے آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ چیک اپ کرائیں گے تو اس طریقے سے اس کے سمٹمز ظاہر ہوتے ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے اس کے پریکاشنز میئرز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں. اسی طرح پاکستان کے ایئرپورٹس وغیرہ میں بہت سارے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے تاکہ اس سے بچا جا سکے، اس کو کنٹری کے اندر انٹر ہونے سے بچایا جا سکے. اس کے علاوہ اس کے جو پریکاشنز میئرز ہوتے ہیں، یعنی کہ جس طریقے سے آپ لوگ خود کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس کے جو طریقہ ہے آپ لوگ جس سمٹمز وغیرہ سے اس سے آپ بچ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کے پھیلنے کے 2 سے 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک انسان کا فزیکل ٹچ ہونا، یا پھر کسی انسان کے ساتھ کوئی بھی کمیونٹی وغیرہ شیئر کرنا، یا کوئی بھی اس طرح کی چیز جو ایک دوسرے کے ٹچ سے گزرے ہو، وہ وائرس ڈیزیز پھیل سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ انسانوں سے جانور اور جانوروں سے انسانوں میں بھی پھیلتا ہے. آپ لوگ اس سے بچنے کے لیے اس کا جو ڈائگنوز جو ہوتا ہے وہ پالیمریز چین ری ایکشنز کے تھرو ہوتا ہے، PCR کے تھرو. اس سے آپ کے ڈی این اے میں اس کی جانچ کی جاتی ہے، اور اس کے ڈی این اے سے آپ کے ڈیفرنٹ اس کے جو 3 سٹیپس ہوتے ہیں اس کے تھرو آپ کا ڈی این اے چیک کیا جاتا ہے کہ آپ میں وائرس ہے یا نہیں. اس کے علاوہ اس کے بہت سارے اینٹی بایوٹکس ہیں جس کو آپ کے بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے، لیکن ان کی وجہ سے یہ بہت دوسرے ری ایکشنز پکڑ لیتا ہے، تو اس وجہ سے اس اینٹی بایوٹکس کو جو ہے پریفر نہیں کیا جاتا. زیادہ تر اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ PCR کے ہی تھرو پریفر کیا جاتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنا خیال رکھیں گے، اور اس بیماری سے آپ لوگ اگر کسی کے اندر اس طرح کے سمٹمز آپ لوگ دیکھیں تو اسے آئسولیٹ کریں اپنی فیملی وغیرہ میں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں. مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ.